अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है। आज इसको चेक करने का तरीका भी जानेंगे और इसकी जो पिन है आउट जो है उसके बारे में भी पता करेंगे कि इसकी जो पिन है वो कौन सा पिन नंबर 1 है, कौन सा 2 और 3 है, इनमें से कौन सा बेस होता है, कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमीटर होता है। तो ये देखें दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर है लेकिन इसका नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना फ्रेंड, ये कोड से आते हैं। जैसे किसी में A1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, किसी में इसी तरह का कोई और दूसरा कोड लिखा हुआ होगा। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो उस कोड से जो है वो उसकी सारी स्पेसिफिकेशन डेटा वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, इसका बेस और कलेक्टर और एमीटर कौन सा होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से एसएमडी ट्रांजिस्टर आते हैं। ठीक है, और इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? पिन कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1, 2 और ये 3। ठीक है, 1, 2, 3 में जो यानी कि अगर आप इस तरह से ट्रांजिस्टर रखते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल इसी पोजीशन पर है। अच्छा, ये जो बीच वाली जो पिन होती है ना ये, ठीक है, ये बेसिकली ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो बीच वाली पिन भी आप ऐसे समझ लें, ये भी कलेक्टर होता है। ठीक है, और किसी किसी में ये नहीं होता है। सही ऐसे होता है कि जो पिन नंबर 1 होती है ये हमेशा इधर वाली जो होती है ये होता है बेस, और पिन नंबर 2 सबसे लास्ट वाली पिन जो होती है ये होती है इसकी एमीटर, और जो ऊपर वाली होती है या आप इसको बीच वाली समझ लें, ये होती है हमारी कलेक्टर। ठीक है, ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और अगर हमें इसको मीटर से चेक करना पड़ेगा तो सेम हम इसको इसी तरह ही चेक करेंगे जैसे हम अपना दूसरा वाला थ्रू होल जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मान लेते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है जिसमें बज़र की आवाज़ आती है। ठीक है, तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है अगर, तो जो मल्टीमीटर की जो रेड कलर की प्रोब है, ठीक है, वो आपने बेस पे रखनी है और ब्लैक आपको लगाना है कलेक्टर में और एमीटर में। तो यहाँ पर जो रीडिंग आनी चाहिए वो 500 से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, यानी 550 से 700 750 तक की रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रीडिंग आ रही है, 1000 से ऊपर आ रही है या 800 850 भी अगर आ रही है, तो इसका मकसद है इसमें कोई फॉल्ट है। और अगर जो रीडिंग है फ्रेंड 500 से नीचे आ रही है, जैसे 350 आ रही है, 250 आ रही है, ठीक है, तो इसका मकसद है आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह जो है फिर इसको दोबारा से हम चेक करते हैं। नेगेटिव वाला यहाँ रखते हैं और पॉजिटिव वाला कलेक्टर में और एमीटर में रखते हैं, तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ठीक है। अगर पीएनपी होगा तो पहले हम ब्लैक वाली प्रोब बेस पे रखेंगे, फिर इसी तरह कलेक्टर और एमीटर को हम रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे ट्रांजिस्टर चेक होते हैं, बड़ा ट्रांजिस्टर, छोटा ट्रांजिस्टर, ठीक है, सब इसी तरह से चेक होते हैं। अच्छा, किसी किसी में दोस्तों होता ये है, ख़ासकर जो एसएमडी ट्रांजिस्टर होता है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा धोखा देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा धोखा देता है, मतलब कि आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा सर्किट में, लेकिन जब आप क्या कहते हैं रीडिंग चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर को जब आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सही बताएगा, ये बिल्कुल सही बताएगा। लेकिन अगर जो टेक्नीशियन होगा, अच्छा मैकेनिक होगा, जिसको नॉलेज होगी, वो पकड़ लेगा। होता ये है दोस्तों, जब ये ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं तो इसकी अगर बेस से एमीटर पे चेक करेगा तो एमीटर पे रीडिंग ज़्यादा आ रही होगी। जैसे कि अगर हम चेक करते हैं बेस से एमीटर, बेस से कलेक्टर पे, तो 550 650 की रीडिंग आती है। लेकिन बेस पर कलेक्टर पे चेक करेगा तो 600 आएगी, 650 आएगी। लेकिन जब वो एमीटर पे चेक करेगा तो यहाँ पे 1000 से ऊपर की रीडिंग आ रही होगी। तो इसको पकड़ने का ये एक तरीका, जब आप इसको निकाल के रिमूव करके जब आप चेक करेंगे तो एमीटर पे
शॉर्ट ये बिल्कुल ओपन हुआ हुआ होगा, बेस से एमीटर पे कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो एसएमडी वाले बोर्ड होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये। कोशिश ये करें कि इसको निकाल के फिर चेक करें, सही है। तो ये आज वीडियो थी, समझाने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एसएमडी जो ट्रांजिस्टर होता है ये किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अपने भाई को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।